नमो नमो मित्रों। नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो सब में नहीं पाया जाता। ये विरले ही लोगों में पाया जाता है और जिसमें पाया जाता है वो निश्चित रूप से कुछ अनूठा होता है। नेता की अगर शाब्दिक परिभाषा देखें तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि अग्रे नयति नेता, अर्थात जो आगे आगे ले जाए वह नेता होता है। जो अपनी टीम को आगे ले जाए, अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, उनके उसको उसमें उन्नति करे। लेकिन क्या ऐसे भी व्यक्ति को नेता कहा जा सकता है जो अपनी टीम को या किसी टीम के सदस्यों को बंदूक की नोक पर जंजीरों से बांधकर या गाड़ी में बिठा करके जोर जबरदस्ती कहीं किसी और ले जाए? ऐसे व्यक्ति को तो नेता कहा नहीं जा सकता। जबकि शाब्दिक परिभाषा यही है, जो आगे ले जाए, तो आगे किसी भी तरह के ले जा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे किसी भी तरह से ले जाने वाले व्यक्ति को नेता नहीं कहा जा सकता। नेता उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो कि अपनी टीम के सदस्यों के साथ मस्तिष्क, तर्क और विचार के स्तर के साथ-साथ उनके हृदय के स्तर से भी अपने आप को जुड़ाव महसूस कराए। अपना जुड़ाव महसूस कराए, उनके हृदय के स्तर पर भी जुड़े। वह हृदय के स्तर पर जुड़ कर के उनके हृदय में इस तरह से निवास करे कि उसके आदेश का अनुपालन उसकी टीम के सदस्य उसी भांति करें जैसे कि ईश्वरीय आदेश हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नेता के आदेशों का अनुपालन उसके टीम के सहयोगी या उसके अनुयायी उस तरह से करें जैसे जिस भांति कोई गुलाम करता है। गुलाम तो ज़ोर ज़बरदस्ती, डर या किसी लोभ लालच की वश करता है। जो अनुयायी होते हैं किसी नेता के आदेशों का अनुपालन वे किसी डर या दबाववश नहीं करते, किसी लोभ के वश भी नहीं करते। उनका सिर्फ़ अपने नेता के प्रति इस स्तर का जुड़ाव होता है, वे उसे इतना सम्मान देते हैं, इतना मानते हैं कि वे उसके आदेशों का अनुपालन करते हैं। तो इस स्थिति में पहुँचने के लिए नेता को बड़ी ही परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। उसमें अपने अंदर कुछ सद्गुणों का विकास करना होता है, उसे अपने टीम के सदस्यों के साथ उनके हृदय के स्तर पर जुड़ाव महसूस कराना होता है। उसे उनके सुख-दुःख, उनकी भावनाओं की समझ होनी होती है। उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह अपनी टीम की भावनाओं को समझे, उनकी ज़रूरतों को समझे, उनके लक्ष्यों को समझे और उनकी क्षमता अनुरूप उनके लक्ष्य का निर्धारण करे और उसे प्राप्त करने में उनका पूर्णतया सहयोग करे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टीम के सभी सदस्यों की योग्यता एक बराबर हो। लेकिन हाँ, नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह टीम के सभी सदस्यों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता हो। तभी वह व्यक्ति नेता कहलाने का हकदार है, अन्यथा वह नेता नहीं, कुछ और भी कहा जा सकता है लेकिन नेता तो नहीं कहा जा सकता। भगवद गीता में ब्रह्म की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, अर्थात ब्रह्म वह है जो ज्ञान है, जो ज्ञेय है अर्थात जिसे ज्ञान जाना जा सके, जो ज्ञान गम्य है अर्थात जिसे ज्ञान से जाना जा सकता हो, जो ज्ञान में निवास करता हो और जो हृदय सर्वस्व विष्ठितम, जो सबके हृदय में निवास करता हो। तो जो एक आदर्श नेता होता है ना, विद्वान लोग कहते हैं कि उसमें इसी ब्रह्म जैसा गुण होना चाहिए, अर्थात वह अपनी टीम के सदस्यों की समझ में आता हो। टीम के सदस्यों की समझ में आने का अभिप्राय यह है कि वह टीम के सदस्यों से हमेशा उनके लिए सर्वसुलभ होता हो। किसी भी चीज़ के लिए वे उस तक पहुँच सकते हों, उस तक अपनी बात पहुँचा सकते हों और उसके अर्थात अपने नेता की बात को टीम के सदस्य आसानी से समझ सकते हों। और इसी के साथ-साथ नेता वह होता है जो कि अपनी टीम के सदस्यों के हृदय में वास भी करता हो। जैसा कि ब्रह्म सभी के हृदय में वास करता है, उसी तरह से नेता को भी अपनी टीम के समस्त सदस्यों के हृदय में वास करने वाला होना चाहिए। तभी वह असली नेता कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।